गौरीपुत्र गणेश की जय, उमापति महेश की जय। हमारा देश त्योहारों का देश है। बहुत से व्रत रखे जाते हैं, बहुत सी पूजाएं की जाती हैं। इसी तरह का एक व्रत है वश वारस का व्रत, जिसको डोगरी में बशदुआ के नाम से पूजते हैं। इसी व्रत को गोवत्स द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। बशवारस के दिन पूजा करने से, व्रत रखने से भगवान सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है और साथ ही संतान की लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार बशवारस का व्रत भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को किया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए व्रत और पूजन करती हैं और इस दिन व्रत के साथ व्रत कथा का पाठ करना शुभ फलदायी माना जाता है। इस बार 2025 में बशवारस 20 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा। इस दिन गौ माता की बछड़े सहित पूजा की जाती है। इसे गोवत्स द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को खास तौर पर महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु की कामना पूर्ति के लिए रखती हैं और साथ ही जिन महिलाओं के संतान नहीं हैं वह संतान प्राप्ति की इच्छा से इस व्रत को विधि विधान से पूरा करती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन बशवारस की पूजा करने के साथ व्रत कथा पढ़ने या सुनने से व्रत का 2 गुना फल प्राप्त होता है और भगवान उसकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आइए जानते हैं बशवारस व्रत क्यों रखते हैं, इसका क्या महत्व है। ये व्रत संतान की सुरक्षा और समृद्धि के लिए किया जाता है। इस दिन गाय और बछड़े की पूजा एक साथ की जाती है। माताएं इस दिन बाजरे की रोटी खाती हैं और गाय का दूध, दही, गेहूं और चावल नहीं खाती हैं। इस दिन अंकुरित अनाज जैसे चना, मोठ, मूंग, मटर आदि का सेवन किया जाता है, खासतौर पर भिगोए हुए चनों का। बशवारस का व्रत रखने से संतान को सुख, समृद्धि और दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। बशवारस का व्रत रखते हैं, आइए उनके लिए बता देते हैं कि बशवारस व्रत की, जिसे हम बशदुआ के नाम से भी जानते हैं, उसकी पूजा विधि क्या है। सबसे पहले है सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, गौ माता और बछड़े की पूजा करें, घर में मिट्टी या गोबर से बनी तलैया बसाएं और उसे सजाएं। बाजरे की रोटी, अंकुरित अनाज और अन्य व्रत के अनुसार चीजें खाएं। शाम को आरती करें, कथा का पाठ करें और प्रसाद चढ़ाएं। बशवारस जब बशदुआ व्रत की ये कथा बहुत प्रचलित है। आइए श्रवण करते हैं इस पुरानी कथा का। इस पुरानी कथा के अनुसार एक गांव में एक साहूकार रहता था जिसके 7 बेटे थे। एक बार साहूकार ने एक तालाब बनवाया, लेकिन 12 वर्षों तक भी वह तालाब नहीं भर सका। इससे परेशान होकर साहूकार कुछ विद्वान पंडितों के पास गया और उनसे पूछा कि इतने दिन हो गए हैं, दिन क्या महीने, साल हो गए हैं, अभी तक भी मेरा तालाब क्यों नहीं भरता है। तब पंडितों ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे बड़े बेटे या बड़े पोते की बलि देनी होगी, तब ही तुम्हारा ये तालाब पानी से भरेगा। तब साहूकार ने अपनी बड़ी बहू को उसके माता पिता के घर भेज दिया और पीछे से अपने बड़े पोते की बलि दे दी, जिसके बाद तेज बारिश हुई और पूरा तालाब पानी से भर गया। इसके बाद बशवारस आई और सभी ने कहा कि अपना तालाब पूरा भर गया है, इसकी पूजा करने चलते हैं। साहूकार अपने परिवार के साथ तालाब की पूजा करने गया। वह दासी से बोल गया कि गेहुला को पका लेना। गेहुला से उसका मतलब है गेहूं के दान से। दासी समझ नहीं पाई, दरअसल गेहुला उनकी गाय के बछड़े का नाम भी था। उसने गेहुला को ही पका दिया, यानी के गाय के बछड़े को ही पका दिया। बड़े बेटे की पत्नी भी पीहर से तालाब पूजन के लिए आई थी। तालाब पूजने के बाद वह अपने बच्चों से
प्यार करने लगी। तभी उसने बड़े बेटे के बारे में पूछा कि बड़ा बेटा कहाँ है। तभी तालाब में से मिट्टी में लिपटा हुआ उसका बड़ा बेटा निकला और बोला कि माँ मुझे भी तो प्यार करो। तब सास बहू एक दूसरे को देखने लगी। उसके बाद सास ने अपनी बहू को बलि देने वाली सारी बात बता दी। फिर सास ने कहा कि बश वारस माता ने हमारी लाज रख ली और तुम्हारा बच्चा तुम्हें वापस दे दिया। तालाब की पूजा करने के बाद जब वे वापस घर लौटे तो उन्होंने देखा कि बछड़ा वहां नहीं था। साहूकार ने दासी से पूछा कि बछड़ा कहाँ है, तो दासी ने कहा कि आपने ही तो उसे पकाने के लिए कहा था। साहूकार ने कहा एक पाप तो अभी उतरा ही था, तुमने दूसरा पाप भी कर दिया। इसके बाद साहूकार माथा पीटने लगा और साहूकार ने पका हुआ बछड़ा मिट्टी में दबा दिया। शाम को गाय वापस लौटी तो उसने अपने बछड़े को ढूंढा। वह अपने बछड़े को ढूंढने लगी और फिर मिट्टी खोदने लगी। तभी मिट्टी में से बछड़ा निकल आया। साहूकार को पता चला तो वह भी बछड़े को देखने के लिए आ गया। उसने देखा कि बछड़ा गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में ये बात फैलाई कि हर बेटे की माँ को वश बारस का व्रत करना चाहिए और तालाब का पूजन करना चाहिए। इस तरह वश बारस के दिन व्रत रखकर तालाब पूजन करने से हर माँ की मनोकामना पूरी होती है। हे वश बारस माता, जैसा वर आपने साहूकार की बहू को दिया है वैसा हम सबको देना। ऐसी मनोकामना करने के बाद आप श्री गणेश जी की कहानी भी जरूर पढ़ें। श्री संकष्टी चतुर्थी की कहानी का श्रवण भी जरूर करें। तालाब पूजन करने के बाद आप जल ग्रहण कर सकते हैं। तालाब पूजन से वश बारस माता खुश होती हैं और गणेश जी की कथा सुनने से गणेश भगवान खुश होते हैं और पुत्र की लंबी आयु का वरदान देते हैं।